बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज if the area of an equilateral triangle is 16 root 3 centimeter square, then its perimeter is. देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपको एरिया गिवन है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ध्यान रखिएगा जो ट्रायंगल है वो आपका कैसा है, इक्विलेटरल है, उसका एरिया है 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा. और आपको देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है. पहला है 48 सेंटीमीटर, दूसरा है 24 सेंटीमीटर, तीसरा है 12 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर. दिस आर डी ऑप्शन. तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे. सबसे पहले आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे अपना ट्रायंगल, ठीक है. तो जब हम ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पे नेमिंग ए बी सी. अब जैसे कि हमें पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो यहाँ पे ए बी विल बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी होगा. सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, जिससे मैं यहाँ पे लेट कर ले रही हूँ ए, ठीक है. हमने ये साइड लेट कर लिया. आई विल जस्ट राइट ए. अब समझिएगा क्वेश्चन में आपसे पहले ही बता दिया कि जो एरिया गिवन है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये जो आपको दे रखा है कितना है आपका 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो आपका एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए. तो ये आपका होता है √3/4 देन साइड का स्क्वायर, है ना. और ये इक्वल किसके हो जाएगा 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब समझिएगा इस ट्रायंगल का मैंने जो साइड है वो लेट कर रखा है ए, सो आई विल राइट √3/4 ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू वॉट 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. तो अब देखिए √3 को हम कट कर देंगे तो हमें ए स्क्वायर कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 16 मल्टीप्लीकेशन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. और देखिए ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू वॉट 16 4 से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा 64, ठीक है. मल्टीप्लीकेशन करने में मिलेगा. अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं ए बहुत ईजिली. सो आई विल राइट ए स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. और अगर मुझे ए निकालना है तो हम यहाँ पे लगा देंगे अंडर रूट, तो हमें कितना मिल जाएगा ऐसे करके, है ना. तो ये जब बाहर निकलेगा तो आपको क्या दे देगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 जो होता है 8 का स्क्वायरिंग करते हैं तो हमें 64 मिलता है, ठीक है. तो इस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे जो ए मिल गया दिस विल बी इक्वल टू वॉट 8 सेंटीमीटर, है ना, जो मुझे साइड मिल गया अपने ट्रायंगल का. लेकिन क्वेश्चन क्या था, आई हैव टू फाइंड पेरीमीटर. सो आई विल राइट कि सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसका एबीसी, जो ट्रायंगल है. देखिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर आपको हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. और हमें पता है इसको हमने क्या लिख रखा है ए ना, तो ए प्लस ए, so this will be equal to what 3a. अब जैसा कि हमने क्वेश्चन में पहले निकाल दिया ऊपर a की वैल्यू जो कि देखिए कितनी है 8 सेंटीमीटर, है ना. तो अब हम उसे को यहाँ पे पुट कर देंगे. 3 मल्टीप्लीकेशन 8 सेंटीमीटर will be equal to what 8 3s are 24 सेंटीमीटर. सो आई कैन से कि जो आपको पेरीमीटर यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो गया वो कितना हो गया 24 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ओवरऑल यहाँ पे करेंगे. ओके, सो होप्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. आइए चेक कर लेते हैं कौन सा आप यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. यस, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा. ओके, सो होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.